होली पर चीन में खलबली मची हुई है, वो भी ऐसे वक्त में जब राहुल गांधी लंदन में जाकर चीन का नाम लेकर अपने देश की सरकार को घेर रहे हैं। राहुल गांधी ये तक कह रहे हैं कि भारत ने चीन के सामने सरेंडर कर दिया है। अब हम जो रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं उससे आपको ये पता लगेगा कि चीन के खिलाफ भारत समंदर में कैसी तैयारी कर रहा है। विराट, विशाल, विहंगम, विशिष्ट, विशेष, विक्रांत। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। भारत का वो एयरक्राफ्ट कैरियर जिसने चीन की धड़कन बढ़ाई है, जिसने पाकिस्तान को डराया हुआ है। आईएनएस विक्रांत फिर से चर्चा में इसलिए है क्योंकि पहली बार गोवा से लगे समुद्र में इसी पर नेवी के कमांडरों की कॉन्फ्रेंस हो रही है। यह कॉन्फ्रेंस कितनी महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा आप इसमें शामिल होने वाले अफसरों से लगाइए। नेवी कमांडरों की कॉन्फ्रेंस में नेवी चीफ एडमिरल आर हरिकुमार के अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस अनिल चौहान, आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे और एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने भी हिस्सा लिया। और नेवी कमांडरों की इसी कॉन्फ्रेंस में आए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इस कॉन्फ्रेंस में पिछले 6 महीनों के दौरान किए गए ऑपरेशन, लॉजिस्टिक, ट्रेनिंग और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हुई। इसके अलावा हिंद महासागर में चीन की बढ़ती एक्टिविटीज पर भी चर्चा की गई। इंडियन नेवी किस तरीके से मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए अपनी भूमिका निभा रही है। पहले मुझे अनुमान नहीं था जब मैं रक्षा मंत्री नहीं था, लेकिन रक्षा मंत्री बनने के बाद जब नजदीक आकर मुझे देखने का अवसर प्राप्त हुआ और धीरे धीरे अब मैं आश्वस्त हूं कि बड़े से बड़े चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए हमारी इंडियन नेवी पूरी तरह से तैयार है। और जब तक किसी राष्ट्र की सुरक्षित न हो तब तक उस राष्ट्र की आर्थिक प्रगति यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में तो कल्पना की ही नहीं जा सकती। समंदर में ताकत बढ़ाने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर सबसे अहम हथियारों में से एक है। यह इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि यह न सिर्फ समंदर में बेड़ों की सुरक्षा कर सकता है बल्कि इससे गोला बारूद दागा जा सकता है और लड़ाकू विमानों के साथ साथ हेलीकॉप्टर भी तैनात किए जा सकते हैं। समंदर में अपना दबदबा दिखाने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर जरूरी है। यही वजह है कि 10 साल में चीन ने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर उतार दिए हैं। चीन का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओनिंग 2012 में आया था। उसके बाद 2019 में उसने स्वदेशी तकनीक से दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर शैंडोंग उतारा और पिछले साल जून में चीन की नौसेना में तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान शामिल हुआ है। भारत के पास भी अब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य। हालांकि एक्सपर्ट का मानना है कि चीन और पाकिस्तान की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत को अभी भी कम से कम एक और एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है। पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के पास हैं, 11 है। दुश्मन को चुनौती देने के लिए हर मोर्चे पर जब नौसेना निकलती है तो इसी तरह से रणनीतिक तौर पर उनके डिस्ट्रॉयर्स, उनके फ्रिगेट्स और साथ में जो क्राफ्ट बोट्स हैं उनका पूरा एक काफिला साथ होता है। इंडिया टीवी इस समय आईएनएस विक्रांत से आपको सरफेस एक्शन ग्रुप दिखा रहा है, उनका मनोवर दिखा रहा है ताकि
जो साउथ चाइना सी और इंडियन वाटर को डोमिनेंस करते हुए भारतीय नौसेना रणनीतिक तौर पर चीन को मात दे सके, टक्कर दे सके। दरअसल इसमें जहां डिस्ट्रॉयर्स हैं और कोची क्लास भी है जिसमें ब्रह्मोस से वो पूरी तरीके से लैस है और ब्रह्मोस को फायर किया गया, उसके साथ साथ यहाँ पर जो बाकी जो शिप्स हैं वो मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ आईएनएस विक्रांत पे इस समय एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, उसके अलावा मिग 29 और जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, नेवल वर्जन एनपीजे से कहा जाता है, वो इससे टेक ऑफ और लैंडिंग की जाएगी। यहाँ पे पूरी तैयारी कर ली गई है, जहां सामने ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस दिखाते हुए यानी एक दुश्मन को चुनौती देने के लिए भारतीय नौसेना पूरी तरह से 24 घंटे की जो तैयारी है वो दर्शा रही है। तो यहाँ पर आईएनएस विक्रांत के जरिए इस समय ये बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट कैरियर की मदद से जो एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशन ग्रुप है उसमें पूरी तैयारी भारतीय नौसेना की 24 घंटे है। चीन से भारत को इसलिए सावधान रहना होगा क्योंकि हाल ही में अमेरिकी नौसेना की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ था कि समंदर में चीन तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रहा है। चीन का मकसद 2030 तक समंदर पर नियंत्रण रखना और 2049 तक दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना बनना है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक चीन की नौसेना के पास 67 बड़े जहाज और 12 नई परमाणु पनडुब्बियां होंगी। इसीलिए भारत को आईएनएस विक्रांत और इसके जैसे बाकी एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है, क्योंकि युद्ध की स्थिति में हवाई शक्ति के लिए नौसेना को तटों तक सीमित नहीं किया जा सकता। दुश्मन के समुद्री जहाजों से उठते खतरे का जवाब तुरंत दिया जाना जरूरी है। एयरक्राफ्ट कैरियर के बहुत से फायदे हैं, जैसे 24 घंटे में 1000 किलोमीटर तक ये अपनी जगह बदल सकता है। अपने चारों तरफ 400 किलोमीटर का एरिया ये सैनिटाइज कर सकता है, यानी बहुत कम समय में इसकी तैनाती कहीं भी की जा सकती है। लेकिन भारत फिलहाल चीन से कोई होड़ नहीं कर रहा, क्योंकि चीन की जहाज बनाने की स्पीड बहुत तेज है। अभी भारत की कोशिश यह है कि आने वाले समय में हम अपने सारे समुद्री जहाज और पनडुब्बियां मेड इन इंडिया ही बनाएं, और आईएनएस विक्रांत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। विक्रांत इज अ शाइनिंग एग्जांपल ऑफ आत्मनिर्भरता। ये अभी इस जहाज तो 76% इंडिजिनस है। इसका जो स्टील है वो देश में बनाया हुआ है, DMR 249, and this steel has been made by combined by the DRDO, Midani Lab, SAIL, Steel Authority of India, and the Indian Navy. So we have worked together, and abhi there is no requirement to get steel from anywhere else. ये जितने warships submarine सब बनेंगे, इसके steel पूरा देश में बनेगा. Then it is we are now looking at all our ships under to be built in India. As of today, 43 ships and submarines are on order, and out of which 41 are being built in India. Okay, so that is the scale at which we are pursuing Atmanirbharta. आईएनएस विक्रांत से ये शुरुआत हो चुकी है, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईएनएस विक्रांत को गेम चेंजर मानते हैं। भले ही उसे बनाने में 13 साल का वक्त लगा हो, उसका बजट कई गुना बढ़ा हो, पैसों की कमी आई हो, लेकिन वो पूरी तरह से स्वदेशी है। इसके 76% तकनीक और उपकरण स्वदेशी हैं। यह बहुत ज्यादा गर्व की बात है। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत।
आजादी के अमृत महोत्सव का अतुलनीय अमृत है विक्रांत। आत्मनिर्भर होते भारत का अद्वितीय प्रतिबिंब है विक्रांत। एक दौर वो भी था जब हमारे सभी एयरक्राफ्ट कैरियर ब्रिटेन या रूस में बनते थे। नया विक्रांत पहला विमानवाहक पोत है जिसका डिजाइन और निर्माण पूरी तरह से भारत में बना है। वो पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है जो आत्मनिर्भर भारत की उत्कृष्ट उपलब्धि है और इसीलिए यह विश्वास दिलाता है कि 2047 में जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष का जश्न मना रहा होगा तो भारत की नेवी के सारे शिप्स और सबमरीन्स पूरी तरह से स्वदेशी होंगे। So the effort from our side is to ensure that we are completely आत्मनिर्भर। और हमने नेशनल लीडरशिप को ये कमिटमेंट दिया है कि 2047 तक, अमृतकाल जब खत्म हो जाएगा तब तक भारतीय नौसेना विल बी 100% आत्मनिर्भर, एटलीस्ट in all important technology, so that nobody can deny us, technology in times of crisis. आईएनएस विक्रांत भले ही अभी भारतीय नेवी में शामिल हो गया हो, लेकिन पूरी तरह से यह ऑपरेशनल नहीं हुआ है। नेवी के मुताबिक इस साल दिसंबर तक यह ऑपरेशनल हो जाएगा। विक्रांत का एविएशन फैसिलिटी कॉम्प्लेक्स रूस के इंजीनियरों और टेक्नीशियन की मदद से स्थापित किया जाएगा। इन इंजीनियरों के भारत में आने में यूक्रेन पर हमले की वजह से रूस पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण देरी हो रही है। दूसरी समस्या यह भी है कि विक्रांत के एविएशन फैसिलिटी कॉम्प्लेक्स MiG-29 फाइटर प्लेन के लिहाज से तैयार किया गया था, जिसे अब नेवी बदलना चाहती है। नेवल ऑपरेशंस में एयरक्राफ्ट कैरियर पर टचडाउन, लैंडिंग और टेक ऑफ बेहद मुश्किल है और इसीलिए अब MiG-29 के आईएनएस विक्रांत, जो कि पूरी तरह से आत्मनिर्भर है, आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, उसी के ऊपर MiG-29 के, जो कि ब्लैक पैंथर स्क्वाड्रन भारतीय नौसेना का है, वो अब लैंड कर रहा है। तेज रफ्तार से जब ये इसने टेक ऑफ किया तो उसके बाद पूरा मैनोवर किया। मैनोवर करते हुए एयर ऑपरेशंस और डोमिनेंस दिखाया। 3 वायर्स हैं के जरिए इसे रोका गया और फिर उसके बाद अब MiG-29 के महज 100 मीटर के अंदर ही ये पूरी तरह से इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लैंड कर चुका है। इंडियन नेवी ने रूस से जो MiG-29 फाइटर जेट खरीदे हैं वो अब ऑपरेशनल मामलों में बेअसर साबित हो रहे हैं। इसीलिए मिग में आ रही दिक्कतों से इंडियन नेवी को यह एहसास हो गया है कि मिग की जगह उन्हें या तो राफेल या F-18 फाइटर प्लेन लाने की जरूरत है। हालांकि विक्रांत को MiG-29 के लिहाज से डिजाइन किया गया था, लेकिन वो इसकी जगह बेहतर डेक बेस्ड फाइटर प्लेन की तलाश कर रही है। भारतीय नौसेना के चीफ के मुताबिक कुल मिलाकर 26 फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत इस समय भारतीय नौसेना को है। इस समय फाइटर एयरक्राफ्ट के तौर पर भारतीय नौसेना में MiG-29 के और LCS-NP यानी नेवल वर्जन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का 2 प्रोटोटाइप के तौर पर है, लेकिन आने वाले समय में इसकी संख्या 26 के तौर पर भारतीय नौसेना को जरूरत है। इसीलिए रफाल मरीन और साथ में F-18 का ट्रायल किया जा चुका है और ट्रायल के बाद अब फर्दर इसे देखा और समझा जा रहा है। हम इस समय LCA-NP यानी नेवल वर्जन जो LCA का है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का, उसके ठीक सामने खड़े हैं। ये पूरी तरीके से स्वदेशी है। आडा और DRDO ने इसे तैयार किया है। दरअसल इसके साथ साथ TED-BF यानी ट्विन इंजन जो फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे DRDO तैयार कर रहा है, उसको भी प्रोटोटाइप के तौर पर उसकी तैयारी की जा रही है। नौसेना प्रमुख ने इस बात को कहा है कि देश की आत्मनिर्भरता के तौर पर इस समय हम उन इक्विपमेंट्स और प्लेटफॉर्म को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं जो कि पूरी तरीके से भारत में तैयार है। लेकिन अभी के सिचुएशन को देखते हुए कुल मिला के 26 के लगभग फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत इस समय भारतीय नौसेना को है। इसीलिए LCA-NP जो कि नेवल वर्जन है उनका इस पर ट्रायल करवाया गया। MiG-29K की अलग अलग स्क्वाड्रन्स ऑलरेडी भारतीय नौसेना में है और इस समय आईएनएस विक्रांत में इनका डिप्लॉयमेंट है। हालांकि अभी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के नेवी के वर्जन का भी ट्रायल चल रहा है। इन्हें तैयार होने में अभी 5 से 7 साल लगेगा। इसके 2030 से 32 तक नेवी को मिल पाने की संभावना है। फ्रीडम ऐप से सीखकर
क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इस एयरक्राफ्ट के बारे में जानकारी दी गई। देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक INS विक्रांत और इस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह LCA नेवल वर्जन पे हैं और यहाँ पर उनको कॉमोडोर दहिया LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के नेवल वर्जन की एक जानकारी दे रहे हैं। दरअसल ये देश की आत्मनिर्भरता को और आगे बढ़ाता है। इसमें DRDO और ADA लैब मिलकर जहां पर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस उन्होंने तैयार किया भारतीय वायुसेना के लिए, तो अब भारतीय नौसेना के लिए LCA नेवल वर्जन यानी LCA NP-1 तैयार किया गया है और आने वाले दिनों में टेड BF यानी ट्विन इंजन जो फाइटर जेट है वो भी भारतीय नौसेना के लिए तैयार किया जा रहा है। कॉमोडोर दहिया ने खुद बारीकी बताते हुए LCA NP-1 की रक्षा मंत्री को बताया और फिर उसके बाद ये वो समय है जब देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीकात्मक तौर पर और आगे बढ़ाया जा रहा है। INS विक्रांत एक बार इन सारी सुविधाओं से लैस हो जाएगा तो फिर वो हिंद महासागर का बेताज बादशाह हो जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।